जो मेरा था ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया हुआ था और मेरे पास मेरा ऑस्ट्रेलिया का ये विजिटर वीज़ा है जिसका सब क्लास 600 है। और मैंने इसको कैसे चेक किया था कि असली है या नकली है या फेक है। जैसे हमने किसी एजेंट वगैरह से वीज़ा लगवाया हुआ था और मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि उस एजेंट ने फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। तो मैंने अपना किस तरह से अपना वीज़ा चेक किया और वीज़ा चेक करने के बाद उसको पेमेंट वगैरह करी। तो कैसे मैंने पूरा ये चेक किया कि मेरा वीज़ा असली है या नकली है, तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आप एजेंट से वीज़ा लेने से पहले मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आपने अपना वीज़ा कैसे चेक किया, कैसे आपने अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो लगवाया था कैसे आपने चेक किया। तो इस वीडियो के पूरे एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं, कि उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो असली है या नकली है। अपने पासपोर्ट के नंबर के द्वारा ही आपको पता चल जाएगा कि वो आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो लगा हुआ है टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 वो असली है या नकली। जैसे ही मेरे पास ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा आया था तो मुझे ना बहुत सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे जैसे मैंने को बहुत से लोगों का भी रिसेंटली बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाया हुआ और मैंने 10 लाख रुपीज़ जो है मुझे एजेंट पैसे मांग रहा है और मैं इतने पैसे देने से पहले अपना वीज़ा चेक करना चाहता हूँ कि सच में ही वीज़ा आया हुआ है या मुझसे झूठ बोल रहा है। और कुछ लोगों ने मुझसे जैसे वीज़ा वगैरह चेक करवाया, क्योंकि मेरे कुछ जानकार हैं, कुछ इमिग्रेशन में खुद थोड़ी जान पहचान है जहाँ से मैं मतलब उनका वीज़ा वगैरह चेक करके बता सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे अपना पासपोर्ट भेजा, तो पासपोर्ट नंबर से ट्रैक करने पे पता चला कि उनका पासपोर्ट नंबर से ट्रैक करने पे आया कि उनका वीज़ा ही नहीं आया हुआ ऑस्ट्रेलिया का। और एजेंट उनसे 10-11 लाख रुपया 8 लाख रुपये या जो भी उन्होंने आपस में बात करी हुई है, किसी एजेंट ने किसी दूसरे बंदे के साथ बात करी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा की इतनी फ़ीस है लगनी है या इतनी फ़ीस है, जो भी उन्होंने बात करी होती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की कॉस्ट 15-20 हज़ार के आसपास आती है, पर जैसे बहुत से पता है कि मतलब एजेंट अपना जुगाड़ वगैरह लगा के आपको वीज़ा वगैरह लगा के देते हैं और वीज़ा वगैरह लगा के देते हैं। तो आपने पेमेंट देने से पहले अपना वीज़ा चेक करना होता है कि सच में वीज़ा आया हुआ है या नहीं आया। तो पूरा वीडियो में A to Z एक्सप्लेन करूँगा, जरा सी वीडियो की स्किप मत करना, एंड तक पूरे वीडियो के देखना। दोनों मेथड से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं मेथड बताऊंगा, जैसे कि आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा होता है तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो होता है ये पेपर वीज़ा होता है, कोई स्टिकर वीज़ा वगैरह नहीं होता है। जब आपको ये 1 साल का वीज़ा जैसे मुझे मिला था 3 मंथ का, इसमें एंट्री थी और इसमें सिंगल एंट्री थी। या तो इसमें मल्टीपल एंट्री मिलता है या तो इसमें सिंगल एंट्री मिलता है, या तो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, या तो 1 साल का होता है। मेरा जो ये वीज़ा था ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो था पेपर वीज़ा, मेरे को ये जो मिला हुआ था, मुझे मिला हुआ था ये 3 मंथ का वीज़ा मिला हुआ था। अब मेरा जैसे वीज़ा आ गया तो मैंने कैसे चेक किया, तो मेरे पास तो ऑलरेडी मतलब कुछ मेरे जानकार हैं इमिग्रेशन वगैरह में, जहाँ से मैंने मतलब अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह दे के चेक कर लिया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया हुआ है। वैसे ही अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाया हुआ है और आप अपना वीज़ा चेक करना चाहते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सच में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर पेज के ऊपर मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सच में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। दूसरा मेथड ये होता है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है जिसको हम वीवो करके बुलाते हैं। वहाँ पे भी अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट नंबर जब डालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात एक वो मांगता है कि जब वीवो में हम अपना डिटेल वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मांगता है। जब एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना पड़ता है वहाँ पे, तो क्योंकि एप्लीकेशन नंबर आपको एजेंट तभी देगा जब आप उसको पेमेंट करोगे। एजेंट तो पैसे का भूखा है, आपको पता ही है। आपने जब वीज़ा लगवाया हुआ है उससे, तो एजेंट चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये मेरा पैसा मुझे पैसा दे और मैं फरार हो जाऊँ। एक मेरे पास केस आया ऐसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे बंदे ने कहा कि मुझे सर वीज़ा चेक करवाना है, मुझे वीज़ा चेक करवा के दीजिए, मुझे ये वीज़ा फेक लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसने जो मुझे वीज़ा दिया हुआ है। उसने ऑलरेडी ही उस एजेंट को 4 लाख रुपया पेमेंट कर चुकी थी और उसकी टोटल जो थी वो 10 लाख के आसपास में हुई थी। तो 4 लाख जो उसने पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी, उसने मुझे अपना पासपोर्ट भेजा। जब मैंने पासपोर्ट के थ्रू चेक करवाया कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उसमें सच में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो जो एंड में पता चला कि उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो था नहीं आया हुआ था, उसका सिर्फ वीवो में अकाउंट बनाया गया था उस एजेंट के द्वारा पासपोर्ट नंबर और कॉमनली डिटेल वगैरह डाल के। तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई आपको एजेंट वगैरह बोल रहा है कि देखिए आपका वीवो की तरफ से आप वीवो में चेक कर सकते हैं, वीवो में चेक कर सकते हैं, तो वीवो में चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के। पर सम टाइम अभी एजेंट क्या कर रहे हैं, कुछ स्कैम कर रहे हैं, उसके अंदर भी वीवो में जब आप चेक करते हो तो वहाँ पे वीज़ा आपका रिफ्लेक्ट कई बार हो जाता है, पर वो जो है वो होता है वो सिर्फ आपका वहाँ पे पेज बनाता है, आपका नाम होता है, सरनेम होता है, उसमें पूरा वीज़ा नहीं दिखाता है। वीज़ा जो है वो आपको डायरेक्टली जो है ऐसा पेपर वीज़ा जो है आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल पे आता है, जो कि
एक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के थ्रू आपको वीज़ा जो है वो भेजा जाता है। जैसे इसमें वीज़ा ग्रांट नंबर होता है, कई बार वीज़ा ग्रांट नंबर भी मांग सकते हैं या एप्लीकेशन आईडी भी मांग सकते हैं। तो ये जो भी विजिटर वीज़ा होता है या जो टूरिस्ट वीज़ा होता है या विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा सेम ही होता है। जैसे आपका स्टडी वीज़ा होता है, तो स्टडी वीज़ा भी अगर आप चेक करवाना चाहते हो कि आपका ग्रांटेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी आप मेरे थ्रू चेक करवा सकते हैं। बाकी रही बात वीवो की, तो मैं वीवो को भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे चेक करना है। पूरा एक्सप्लेन में वीडियो बनाऊंगा। पहला स्टेप मैंने बता दिया कि जैसे मेरा वीज़ा आया तो मैंने खुद चेक करवाया था। अगर आप भी अपना वीज़ा आपका ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ है और आपको वीवो अकाउंट में जाके सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल शो करता है। जब वीवो में आप सर्च करते हो ना, तो थोड़ा बहुत डिटेल शो करता है, पर पता क्या होता है, वहाँ पे पूरी मतलब डिटेल शो नहीं करता। आपका वीज़ा कब से है, कब वैलिडिटी है, कब वैलिडिटी स्टार्ट हो रही है, कब वैलिडिटी खत्म हो रही है, सिंगल एंट्री मिला है, मल्टीपल एंट्री मिला है, ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे नहीं दिखाता है। नहीं, आपके थ्रू जो आपने अपने एजेंट के थ्रू वीज़ा लगवाया उसने वो थोड़ी कुछ डिटेल्स वगैरह हाइड करके रखी होती हैं। तो अगर आपको भी दिक्कत आ रही है अपना वीज़ा चेक करवाने में और आपको जानना चाहते हो कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया का जो आपने पेपर वीज़ा लगाया हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा लगाया हुआ है या विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपने ऑस्ट्रेलिया का लगाया हुआ है और उसको आप चेक करना चाहते हैं कि सच में वो वीज़ा अप्रूव हुआ है या प्रूफ फेक है, तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए, आपका सिर्फ लास्ट नेम चाहिए, बस ये दोनों डिटेल आप मुझे प्रोवाइड करिए। मैं आपको चेक करके आपका वीज़ा बता दूंगा कि आपका वीज़ा आया हुआ है नहीं आया हुआ है। तो इन दोनों डिटेलों से ही आपका पूरा स्टेटस पता चल जाता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ है, या तो आपके एजेंट ने वीवो में सिर्फ आपका अकाउंट ही बनाया है। जैसे फेसबुक में नॉर्मल अकाउंट बनता है ना, वैसे ही वीवो में भी अकाउंट बन जाता है। तो कई बार एजेंट क्या करते हैं, वीवो में जाके अकाउंट बना देते हैं। तो ऐसे भी उन्होंने ना किया हो, क्योंकि जब इमिग्रेशन के पोर्टल में जब वहाँ पे चेक किया जाता है तो आपका पासपोर्ट नंबर और सरनेम को पे एंटर करने पे ही आपका पूरा डिटेल आ जाता है वहाँ पे कि आपका वीज़ा इशू हुआ है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के थ्रू या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे आ जाता है डू नॉट बोर्ड अंटिल वीज़ा फाउंड, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सिनेरियो में मतलब आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने एजेंट को पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट देने से पहले आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ज़रूर चेक करवाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। मेरे पास रेगुलर कोई 10-12 लोगों का रेगुलर मैसेज आ चुका कि सर मैंने पेमेंट कर दी और मेरा तो अब वीज़ा नहीं हुआ और मेरा वो पैसे लेके भाग गया, और जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो आपने बताया था वीज़ा नहीं आया, तो भी मैं मतलब एयरपोर्ट पे गया और एयरपोर्ट से मुझे उन्होंने ऑफलोड कर दिया, बिकॉज उन्होंने बताया कि आपका वीज़ा नहीं लगा है। क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि आप तेरा वीज़ा नहीं लगा हुआ है, तो भी उसको मेरे पे ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो रही थी। फिर भी वो एयरपोर्ट पे गया, टिकट वगैरह सब कुछ करके गया, और वहाँ पे जाके फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसको वही जो मैंने बात बताई थी सेम उन्होंने बता दी कि तेरा वीज़ा नहीं आया हुआ। तो इन सभी स्कैम से बचने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको अपना वीज़ा अच्छे से चेक करना है। वीज़ा चेक करने के बाद ही आपको पेमेंट करना है, उससे पहले पेमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि डे बाय डे एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते जा रहे हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की फ़ीस नहीं है उससे कोई 25 गुना 20 गुना एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 15-20 हज़ार रुपये में लगता है। एक छोटी सी लाख रुपए में आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए और अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लिए, क्यों एजेंटों के चक्कर में पड़े हो। तो किसी एजेंटो जुंट के पीछे कोई भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा ये खेल जो है वो बहुत बड़ा है, और मैं आपको क्या बताऊं, पर मैं अपनी तरफ से यही आपको मतलब ये कर सकता हूं कि हेल्प कर सकता हूं कि अगर आपको अपना वीज़ा चेक करवाना है ऑस्ट्रेलिया का, तो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पेज पे मेरे इंस्टाग्राम नंबर मैसेज करके मुझसे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चेक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वीवो पे कैसे चेक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू अपना आप ऑस्ट्रेलिया का अपना जो टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या कोई भी आपका वीज़ा लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वो आप चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वैसे आना है इमिग्रेशन एंड सिटीजन्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी, उसके नीचे आपने जाना है और यहाँ पे आ रहा है चेक योर ओन वीज़ा डिटेल। तो इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करना है तो एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ले जाएगा। वहाँ पे आपका आएगा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, तो डॉक्यूमेंट टाइप पे आपने चूज़ करना है इमिग्रेशन। पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पासपोर्ट पे क्लिक करोगे रेफरेंस टाइप, तो इसमें पूछेगा वीज़ा ग्रांट नंबर पूछेगा या वीज़ा एविडेंस पूछेगा,
ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर पूछेगा या वीज़ा कुछ भी मतलब वीज़ा एविडेंस नंबर। अगर वीज़ा एविडेंस नंबर आपके पास है तो आपने वीज़ा एविडेंस नंबर देना है। अगर आपके पास इन सभी में से कोई और ऑप्शन है तो आपने उसको चूज़ कर देना, पर मेरे पास पासपोर्ट वाला है तो पासपोर्ट वाला चूज़ करूँगा। अब वीज़ा एविडेंस, तो वीज़ा एविडेंस जो आपको पेपर वीज़ा मिला होगा उसके थ्रू होएगा ये। तो एक आपका TRN नंबर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, उसके थ्रू भी आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। पर आपको एक वीज़ा ग्रांट नंबर भी इशू होता है, तो आप वीज़ा ग्रांट नंबर जब आपको वीज़ा आता है तो भी उसी के ऊपर वीज़ा ग्रांट नंबर होता है, तो उसके थ्रू भी आप अपना वीज़ा ग्रांट नंबर पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये वीज़ा ग्रांट, मैंने वीज़ा ग्रांट नंबर अपना डाल दिया। अब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है वो पासपोर्ट नंबर होता है, कंट्री जो होएगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पे करके सबमिट कर दूंगा। तो मैंने वीज़ा ग्रांट नंबर डाल दिया है, अपना पासपोर्ट नंबर डाल दिया है और अपना नेशनलिटी डाल दी है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे एंड एग्री कोड डू नॉट फॉलो द करंट रजिस्ट्रेशन वीज़ा इफ़ यू मस्ट बी होल्ड वैलिड वीज़ा ड्यूरिंग योर स्टे, ये आ जाएगा। मेरा वीज़ा जो था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके आ चुका हूँ, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर आपके पास वीज़ा होएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे PDF प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको ईमेल सेंड करने का। आज गलती कभी मत करना कि आप किसी भी को भी, और एक ये जो है वो सेकंड मेथड है, और फर्स्ट मेथड से अगर आपने वीज़ा चेक करवाना है बिना वीज़ा ग्रांट नंबर के, सिर्फ पासपोर्ट नंबर के थ्रू, और आपके पासपोर्ट के थ्रू अगर आपने वीज़ा, ये जो था ये आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि वीवो, तो वीवो के थ्रू मतलब के बार जो है वो क्या बोलते हैं ये भी बन जाता है। वीवो के थ्रू अगर आपका वीज़ा आ रहा है और शो हो रहा है तो कई बार ये भी दिक्कत हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट नंबर और बिल्कुल सिक्योर नंबर से अपना वीज़ा चेक करवाना है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पेज के ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जितनी हेल्प होएगी मैं करूँगा आपकी, और मैं आपको वीज़ा चेक करके बता दूंगा आपका वीज़ा सच में आया हुआ है। ये तो बहुत से दिनों से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था इसी के चलते, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था शेड्यूल में, और लोगों के मुझे रेगुलर मैसेज आ रहे थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाया हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाने के बाद एजेंट हमसे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी वीज़ा चेक करना है। क्योंकि आप ये बहुत बड़ी अमाउंट पे करने जा रहे हो किसी भी एजेंट से, आपने वीज़ा वगैरह लगाया हुआ है, तो मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि पेमेंट करने से पहले अपना वीज़ा ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपको इसके रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी या कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से मुझसे क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हैं। कोई पेमेंट कोई चार्जेस कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक ट्रैवलर हूँ, और जैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं मैं उन लोगों की थोड़ी हेल्प करता हूँ, जो मुझसे हो पाता है वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कि अपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे चेक करना है, और पेमेंट आपने पहले नहीं करनी है, वीज़ा चेक करने के बाद ही पेमेंट करनी है। क्योंकि आजकल बहुत सी ज़्यादा वो है जो एजेंट ऊपर नीचे वो करने लग पड़े हैं, तो अब किसी भी इसके झांसे में ना आइए, और अपना वीज़ा जो है वो चेक करवाने के बाद ही आप अपनी इतनी बड़ी पेमेंट दीजिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और आपको किसी भी चीज़ की लोड होगी तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।